वैक्सीनेशन पर बयानबाजी प्रदेश में जारी है। रमन सिंह के ट्वीट पर अब मंत्री टीएस सिंहदेव का पलटवार हुआ है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर ये पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि आपके शब्द केंद्र सरकार की भक्ति से सुशोभित हैं। भक्ति को नजरअंदाज कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। केंद्र के दबाव से विचलित हुए बिना सुरक्षा को तवज्जो देने की बात उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से की है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परिणाम अभी आना है, तो क्या इसका उपयोग स्वास्थ्य कर्मियों पर होने दें? ये सीधा सवाल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। इससे कोवैक्सीन नहीं लगाने के फैसले पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था। आपको बता दें, रमन सिंह ने भी एक ट्वीट किया था। दरअसल पूरी बात अगर आपको बताएं तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की ही खेप प्रदेश में आ चुकी है, लेकिन इसे लेकर सियासत जो है वो लगातार हो रही है। तो रमन सिंह ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि केंद्र की हर योजना और हर निर्णय में कांग्रेस सरकार अड़ंगा लगाकर आखिर किसे खुश करना चाहती है। अब इस ट्वीट पर पलटवार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने किया है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करके ये सवाल पूछा है कि केंद्र सरकार की नीतियों का जो असर है वो सारा देश देख रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपके शब्द केंद्र सरकार की भक्ति से सुशोभित हैं। भक्ति को नजरअंदाज कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो वैक्सीन की खेप प्रदेश में पहुंची है। प्रथम चरण की वैक्सीनेशन की शुरुआत प्रदेश में देश के साथ साथ हो चुकी है। कोवैक्सीन, हालांकि अब तक किसी को यहां पर कोवैक्सीन की दवाई जो है उसका टीकाकरण नहीं किया गया है। इसके पीछे स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इसका तीसरे चरण का परिणाम अभी आना बाकी है और इस वजह से इसे फिलहाल उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो चलिए इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से मुखर नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी और कांग्रेस से अजय साहू जी, आप दोनों को ही नमस्कार, जय जोहार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पे। जी नमस्कार। संजय जी, पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार वैक्सीनेशन पर सियासत जारी है। कभी रमन सिंह जी का ट्वीट, उस पर अब टीएस सिंहदेव जी का ट्वीट। तो क्या सेहत के मामले पर, स्वास्थ्य के मामले पर इतनी सियासत होनी चाहिए, इतनी बयानबाजी होनी चाहिए? क्योंकि ये वैक्सीनेशन का मामला है, इतने लंबे वक्त के बाद वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, वैक्सीन मिली है, कोरोना काल को खत्म करने का वक्त आया है, तो क्या इस पर इतनी सियासत राजनीतिक होनी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना और कोरोना वैक्सीन के उपयोग का और जिन लोगों को इस वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, इसके बारे में राज्य सरकार को समझने की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ के अंदर में। और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है जिस भक्ति के विषय को लेकर, तो मुझे लगता है कि देश के अंदर में सबसे बड़ा उदाहरण यदि कोई है तो वो है गांधी परिवार के लिए जो कांग्रेस के नेताओं की जो भक्ति होती है। मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई भक्ति का मामला नहीं है, इसलिए कांग्रेस कम से कम भक्ति के विषय को बात नहीं करे। और ये बात भी सर्वथा सिद्ध है और सत्य है कि लगभग सवा दो वर्षों में जब भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में कोई भी केंद्र की योजना आई, इन्होंने सवाल खड़ा करने का काम किया, सही हो गलत हो, लेकिन सवाल हमको खड़ा करना है। आज देश के अंदर में वैक्सीनेशन का स्वागत हो रहा है। दुनिया के दूसरे देश हमसे ये वैक्सीनेशन मांग रहे हैं, लगातार मांगे बढ़ रही हैं। देश के अंदर में लगभग 90% राज्यों में ये वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। लेकिन ये कौन से वैज्ञानिक हैं? क्योंकि इनका निर्माण तो वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी कौन से वैज्ञानिक बन गए हैं जो इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके लिए तो स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए आम नागरिकों के लिए। कोरोना के समय में आपने क्या किया है सबको मालूम है, क्या व्यवस्था थी। लाखों लोग मारे गए, जहाँ पे सेंटर्स के अंदर में कोई सांप से मारा जा रहा, कोई आत्महत्या हो रही है। तो आपका रिकॉर्ड कितना स्वच्छ है, इसको पहले देखें। और अब यदि कोरोना के लिए वैक्सीनेशन आ गया है, लगभग सभी लोग चाहते हैं कि वैक्सीनेशन, और जो छत्तीसगढ़ के अंदर में तमाम जो वैक्सीनेशन हुआ है, डॉक्टर्स है, मेडिकल से सबने लगवाया है, तो क्या वो जानकार नहीं है? वो नहीं समझते कि उनके स्वास्थ्य के क्या मामला? लेकिन केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इनको एक्चुअली ये तकलीफ है कि भारत देश के अंदर में वैक्सीन बन गया, जो काम मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये इनको तकलीफ का विषय है। इस कारण तमाम प्रकार के सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से हम निवेदन करते हैं, बड़ी संवेदनशीलता के साथ में आपकी जवाबदारी है इस राज्य के अंदर में एक एक नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करने की, इसलिए इस पर आप सकारात्मक रूप से पहल करें। अजय साहू जी भी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कोविशील्ड लगाने की जब बारी आई तो हमने सबसे पहले अपने फ्रंट लाइन जो कोविड वॉरियर्स है उनको लगाने का काम किया, हेल्थ वर्कर्स को लगाया। लेकिन जो कोवैक्सीन की बात हो रही है, इसका अभी तीसरे चरण का ट्रायल जो है वो अभी उसका जो रिजल्ट है
वो आना बाकी है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बातें कही है वो निश्चित तौर पर इस प्रदेश की जो जनता है उसके स्वास्थ्य के प्रति बहुत गंभीरता है उनके अंदर, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर हम इस तरीके से अपने प्रदेश के लोगों की जान सांसद में नहीं डाल सकते, और हमको जब जनादेश मिला है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों की जान माल की रक्षा करें, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें। आप हमें कोविड शील्ड लगाने के लिए कहिए, हम तत्पर हैं और एक कदम आगे बढ़कर केंद्र सरकार की नीतियों के साथ चलने को तैयार है। लेकिन जहां पर छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया लोगों की स्वास्थ्य की बात आएगी तो हम उसके साथ समझौता नहीं कर सकते। दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं हमको उस दिशा में नहीं सोचना है, लेकिन हमें छत्तीसगढ़ के लोगों की जान माल की रक्षा कैसे करनी है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है, हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। संजय जी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति इनकी सोच क्या है। इनको केवल राजनीति करनी है और वैज्ञानिकों ने सोच करके निकाला है, तो आप उसके साथ सहमति पत्र क्यों लेने की बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उसके कोवैक्सीन को लगाएगा उसे सहमति पत्र देना होगा। तो इसका मतलब यह है कि उसकी सारी जिम्मेदारी, उसके साइड इफेक्ट की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वो वैक्सीन लगाने वाले की हो रही है, जो उसको अपने ऊपर टेस्ट कर रहा है। एक तरह से थर्ड ट्रायल आप आम लोगों पर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में हम नहीं होने देंगे और छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार कटिबद्ध है। संजय जी, देखिए, इनका कथन ये था कि दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं। इनका कथन इस बात को सिद्ध करता है कि देश के विश्वास के साथ में नहीं, अन्य राज्यों के विश्वास के साथ में नहीं है। ये अपने आप को अलग ही मानते हैं और अलगाववाद की राजनीति जो ये करते हैं, शायद वो इनके कथन से पुष्टि हो रही है। देखिए, कोरोना जो है, कोरोना एक गंभीर विषय है और कोरोना के वैक्सीनेशन की बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। कई कंपनियां इसका निर्माण कर रही हैं और तमाम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही ये चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस, बीजेपी या किसी की सरकार का मामला, हर एक व्यक्ति के ऊपर लांछन होगा यदि कोई मौतें हो जाती है या कोई गड़बड़ होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता है। और सहमति पत्र की बात है, क्या आप यदि जाते हैं, अजय जी जाते हैं, यदि कोई एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर में भी, टाटा मेमोरियल में भी जाते हैं, कोई आपके यदि किसी परिषद का यदि ऑपरेशन होता है तो क्या उसमें दस्तखत नहीं करते आप? इसलिए इस पर जबरदस्ती किसी भी प्रकार का सवाल खड़ा करना, कोशिश होती है, सबकी कोशिश होती है, कल क्या है क्या नहीं। और इतने ही संवेदनशील थे तो क्यों इतने लोगों की मौतें होंगी, आंकड़ों की हजारों की संख्या में क्यों मौतें होगी भाई छत्तीसगढ़ में? बड़े संवेदनशील है आप लोग, इतना ही आप लोग कंट्रोल कर ले। अरे सांप काट के मर गए भैया आपके उसमें, जहाँ पे आप लोगों ने रोक के रखा था मजदूरों को, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, भगदड़ मच गई थी, आपको याद है ना इंडोर स्टेडियम के अंदर में भगदड़ मच गई थी खाने को लेके। तो ये स्थिति तो देश के सामने है। अब कम से कम वैक्सीनेशन आया तो मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, और इतना ही नहीं है तो अपना निर्माण कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में कोई नया वैक्सीन बना लीजिए। आप लोग तो सक्षम लोग हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम जो गंभीर विषय है, गंभीर विषयों पर गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। हर एक नागरिक को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास करे। पहले तो आप वैक्सीनेशन के नाम पर सवाल खड़ा कर रहे थे, कब आएगा। मोदी जी कहते हैं, केवल कहते हैं, बना के दिखा दिया ना दुनिया को कि हमने बनाया, भारत के अंदर में वैक्सीनेशन हुआ है और तमाम जो देश है वो लाइन से खड़े हुए हैं कि हमारे यहाँ सप्लाई करिए, डिमांड्स आ रही है। और आप यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं अपनी राजनीति को समझाने के लिए। देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, अभी भी समय है। इसके कारण यदि मौतें होंगी, हर एक मौत के लिए जिम्मेदार यदि कोई होगा तो राज्य सरकार होगी, भूपेश बघेल जी की सरकार होगी। अजय जी, देखिए संजय जी जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, ये जो कहते हैं कि टाटा मेमोरियल जाएंगे, लेकिन इसके पहले सहमति पत्र लेने का काम क्या कोविड शील्ड के साथ हुआ था? तब तो सहमति पत्र नहीं भरवाया गया था। भारतीय जनता पार्टी का काम है अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना और झूठ को जोर जोर से कहना, तो जिससे वो सच की तरह लगे। आप टाटा मेमोरियल में के ऑपरेशन और कोविड कोवैक्सीन को आप एक साथ जो जोड़कर देख रहे हैं, ये दर्शाता खतरनाक है कोरोना तरीके की है। आपको सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि केंद्र सरकार से कहे कि इस देश के लोगों की जान माल की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उसके जो रिजल्ट है थर्ड ट्रायल के रिजल्ट का इंतजार करिए। राजनीति करने के लिए लोगों की जान माल के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना जो आप लोगों ने किया है। आप जो आरोप लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ में कोविड-19 से मौतों के पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आपको मोदी जी से भी पूछना चाहिए कि जिस समय राज्य में आपके मारे जा रहे हैं, वायरस इस देश के अंदर नहीं आए थे, आप लोग नमस्ते ट्रम्प का जो आपने इवेंट किया था, क्वारंटाइन सेंटर आपने बनाया, मोदी जी सवाल लोगों ने उसके दंश को झेला है। संजय जी, आप लोग कितने चिंतित हैं, कितने संवेदनशील हैं? आपकी संवेदनशीलता 15 सालों में छत्तीसगढ़ ने और पिछले 7 वर्षों में जो है वो देश के लोगों ने देखा है
किसान चलिए, मुझे लगता है कि पुराने मुद्दों पर अभी इस वक्त चर्चा नहीं करनी चाहिए। अजय जी, संजय जी, आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो इस बात की खुशी कि आप दोनों ही जनता के हित के लिए इस वक्त बहस कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि जनता का हित दोनों ही पार्टियां सोच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस विषय में चर्चा के लिए जुड़ने के लिए।